हंसते हुए तुम, तुम्हें हंसना पसंद है, मुझे हंसते हुए तुम, बस इतना ही मुझे लगता है कि क्लो वॉकिंग क्लब के सभी सदस्य लगभग आ चुके हैं और आप सभी को तो पता ही है, मुझे भी पता है कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं शादी की 33वीं वर्षगांठ का बधाई समारोह मनाने, जो है डियर अनिल पालीवाल अंकल का उनकी बेटर हाफ के साथ। तो सभी लोग बैठ गए हैं, तो चलिए मैं बुला लेती हूँ डियर नागपाल अंकल को, जो अपने आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहेंगे। तो प्लीज़ क्लैपिंग कीजिए। जीवेम शरदा शतगम शृणयाम शरदा शतम प्रब्रवाम शरदा शतम अधिनश्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात्। 100 वर्षों तक आप जीवित रहें, 100 वर्षों तक आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हों और आप सुरक्षित रहें। सबसे बड़ी बात सुरक्षित रहे। थैंक यू नागपाल अंकल, आपने अपने आशीर्वचन इन्हें दिए। और अब मैं बुलाना चाहूँगी अश्विनी लामा अंकल को, जो बुके लेकर आए हैं और बहुत बेताब हैं कुछ बोलने के लिए। प्लीज़। मॉर्निंग वॉक क्लब के लीडर श्री अनिल पालीवाल जी, डेरा प्रमुख हमारे पालीवाल चौक के अध्यक्ष, आज उनकी मैरिज के 33 साल उन्होंने पूरे करे हैं। भगवान इनको लंबी आयु दे, दोनों का जीवन स्वस्थ रहे और इनका हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इनके 75वीं सालगिरह और 100वीं सालगिरह हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच लांबा अंकल, आपने बहुत अच्छा बोला। सेलिब्रेशन हो वेडिंग एनिवर्सरी का और माला ना पहनाई जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे डियर अनिल पालीवाल अंकल अपनी बेटर हाफ को पहना रहे हैं माला। आप देख सकते हैं वे कितनी खुश हैं। हमारे वॉकिंग क्लब के सदस्यों ने पहले से ही मालाएं इकट्ठी कर ली थी, लेकर आए थे सभी, ताकि सभी लोग काफ़ी अच्छे से बधाई समारोह मना सकें। और अब मैं सिंह अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे भी 2 प्यारे और मीठे शब्द बोलें पालीवाल कपल्स के लिए। जब तक ये रहे, इन दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय एवं बहुत अच्छा रहे। क्या बात बोली, तालियां तालियां। बधाई समारोह में कुछ क्लब मेंबर लाए थे माला सौगात स्वरूप, कुछ लाए हैं सौगात जो अभी दे रहे हैं, और कुछ लोग लाए थे अपने साथ अपने आशीर्वचन और आशीर्वाद, जो बेहद ज़रूरी होते हैं सभी कपल्स के लिए। तो दोस्तों, अब है बारी कुछ मनोरंजन की। तो चलिए, गिफ्ट देने के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे डियर प्यारे स्वीट अभी अंकल से कि वे गाना सुनाएं सभी को पालीवाल कपल्स की सालगिरह पे। भाई मैं पालीवाल जी की तरफ से गा रहा हूँ। अच्छा, वो है तुमसे प्यार क्यों ये ना बता सकूं। एक तरफ बधाई समारोह हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मिलन समारोह। मुझे तो ये विदाई समारोह लग रहा है। धूप बहुत तेज हो गई है, इसलिए सभी लोग फटाफट समारोह का समापन चाहते हैं। लेकिन अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट, जी हाँ, हमारे एडमिन जी का MP कपूर अंकल का तो पूरा सेक्शन ही रह गया है। तो चलिए देख लेते हैं फटाक से। तो बता दूं कि वॉकिंग क्लब की ये जान है, क्योंकि हर एक मूवमेंट ये कैप्चर करते हैं। और देखिए कितना प्यारा मूवमेंट है सर का डांसिंग का। तो हैप्पी एनिवर्सरी इनके कहने का ये है अंदाज़, वाव बखूबी है। बधाई समारोह अब है समापन की ओर और हम अंकल से पूछ लेते हैं कुछ बेहद ज़रूरी बातें। अंकल, आप और आंटी पहली बार कहाँ मिले थे, प्लीज़ बताइए ना। एनिवर्सरी के दिन तो बता ही सकते हैं, है ना। मेरे पिता और जो मेरे फादर इन लॉ थे वो आपस में दोस्त थे। तो जैसे ही अब हम कमाना शुरू करा और इनकी बेटी टीचर लग गई थी, तो इन दोनों ने कहा कि हम अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। तो उन्होंने हमें एक दिन भेजा उनके साथ घूमने के लिए, तो इस तरह से रिश्ता तय हो गया। इसका मतलब आंटी आपकी फर्स्ट लेडी लव है और वो आपकी बेटर हाफ भी हैं। तो 33 साल आपके कैसे बीते आंटी के साथ? 33 साल एक पार्टनर के साथ गुजरने में कभी परेशानियां भी आई, अच्छा समय भी आया, लेकिन अगर आपकी पत्नी मजबूती से आपके पीछे खड़ी है तो आपका जीवन बड़ा खुशहाल और सुखी हो जाता है। तो मैं ईश्वर से बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि मुझे जीवन में ऐसी पत्नी मिली जिसने हमेशा परेशानी में मेरे पीछे खड़े होकर मुझे मजबूती दी। आपके जैसा लाइफ पार्टनर तो हर कोई चाहता है। सचमुच आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। आपने अपनी एनिवर्सरी हम सब के साथ मनाई, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। तो दोस्तों, अभी जाना नहीं है, अभी तो असली पार्टी रह गई है। जी हाँ, इवनिंग एनिवर्सरी पार्टी, जो हम कुछ ही देर में मिलेंगे सब लोग टुगेदर। आजकल पार्टी का भी
सेक्शन ख़त्म हुआ और अब वक्त है क्वेश्चन आंसर राउंड का। तो हमारे डियर पालीवाल कपल्स बताएंगे अपने बेटर हाफ की खूबियाँ कि क्यों 33 साल वो दोनों एक दूसरे के साथ रह सकें। ये आप जानते हैं मैं व्यापार करता हूँ और व्यापार में उतार चढ़ाव हानि लाभ भी होता है। तो जब हमारा डाउनफॉल पीरियड था उस वक्त मेरे घर का खर्चा इनकी तनख्वाह से चला, तो वो मुझे बड़ा इन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि घर ये चला रही हैं। तो अगर पति पत्नी के जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव में पत्नी आपका संबल बन के आपके पीछे खड़ी है, ताकत बन के आपके पीछे खड़ी है, तो बड़ी बड़ी से मुसीबत से भी आदमी निकल जाता है। तो ये चीज़ मुझे हमेशा इनकी तरफ आकर्षित हमने करती है। सुना है कि अगर आपका पार्टनर आपसे रूठ जाता है तो आपका मनाने का अंदाज बड़ा ही निराला है। प्लीज़ हमें भी बताइए ना। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, खुदारा मुझे तुम गलत मत समझना कि मेरी जरूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। वह अंकल आपका तो हर अंदाज निराला है, लेकिन अभी आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका बेटर हाफ आपका लाइफ पार्टनर बाहर जाता है कुछ दिनों के लिए तो आप उनको क्यों याद करते हैं और कैसे याद करते हैं? सच सच बताना, क्योंकि आपका पार्टनर भी ये वीडियो ज़रूर जिस तरह से देखेगा। हमारी केयर करती हैं, हमारा ध्यान रखती हैं, तो जब वो बाहर जाती थी तो हम उतना खाने पीने का अपना ध्यान नहीं रख पाते। खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया। तो एक पत्नी के होने से आदमी का जीवन व्यवस्थित तो होता ही है, और वो एक मतलब कमी तो खलती है पार्टनर अगर घर पे नहीं है तो। हाँ हाँ हाँ। अंकल, शादीशुदा जीवन का एक अहम हिस्सा रूठना मनाना माना जाता है। तो क्या आंटी आपसे कभी रूठी हैं या आप आंटी से कभी रूठे हैं? अगर वो रूठी हैं तो आपने उन्हें कैसे मनाया है या उन्होंने आपको कैसे मनाया है, बताइए। नहीं, हमारे बीच में उतार चढ़ाव भी हुए, झगड़े भी हुए, लेकिन क्योंकि ये सुबह स्कूल जाती थी तो जब इन्हें महसूस होता था कि आज गलती इनकी तरफ से है, तो ये ड्रेसिंग टेबल का जो शीशा है उसमें अपनी लिपस्टिक से सॉरी लिख जाती थी, और मैं गाड़ी में बाहर इनकी वेट करता था तो ये कहती थी मैं अभी आ रही हूँ, आप चलो, और ये काफ़ी बड़ा बड़ा सॉरी लिख देती थी। और जब मैं इनको छोड़ के घर आता था, देखता था शीशे में सॉरी लिखा हुआ है, तो गुस्सा सारा काफूर हो जाता था मेरा। और जब ये मुझसे नाराज़ होती थी तो मैं एक सुंदर सी गज़ल की 4 लाइनें इसको सुना देता था, तो उससे ये बड़ी प्रसन्न हो जाती थी और इससे गुस्सा काफूर सो हो जाता था। क्यूट। आप दोनों को तो ना अलबेला कपल घोषित कर देना चाहिए। अंकल, आंटी गवर्नमेंट जॉब में रही हैं शुरू से, तो आपने फैमिली को कैसे संभाला? आंटी की जॉब भी कैसे मैनेज करी आपने? बहुत कठिनाई हुई होगी ना। नहीं, बच्चों की परवरिश में इसलिए नहीं आई कि हम जॉइंट परिवार में रहते थे, मेरे माता पिता मेरे साथ थे, और दूसरा ये सुबह स्कूल चली जाती थी पढ़ाने, तो बच्चों को स्कूल स्टॉप तक छोड़ना, उनको खाना खिला के भेजना, ये सारे ड्यूटी मेरी थी सुबह के लिए। और 1 बजे घर आ जाती थी, दिन में फिर इनकी ड्यूटी थी उनको भोजन कराने की। थे अंकल, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। आप दोनों बेस्ट कपल है क्योंकि आप दोनों में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। क्या आपका फ्रेंड सर्कल कभी प्रभावित हुआ आपकी मैरिज लाइफ से? कभी भी नहीं। मेरे घर में मेरा इतना मतलब काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्कल इसीलिए हो पाया क्योंकि मेरे घर जो भी आता था उसके मान सम्मान में इन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी, तो इसलिए मैं सामाजिक जीवन काफ़ी खुशहाल जीता रहा हूँ। बिल्कुल। अंकल, मेरे सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी आपकी एनिवर्सरी पर। टचवुड, आंटी लगते ही नहीं है कि उनका ये 33वीं शादी की सालगिरह थी। ऐसा लगता था अपना बर्थडे मना रही हैं, वो 30th बर्थडे मना रही हैं अपना। आप दोनों एक दूसरे के साथ बेहद अच्छे लगते हैं। गॉड ब्लेस यू। और मैं बेहद खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वॉकिंग क्लब के माध्यम से आप दोनों का ये वीडियो शूट करने के लिए मिला, और हर साल में आप दोनों का वीडियो इसी तरह शूट करना चाहूँगी।